Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will build a complete user authentication RESTful APIs using Node.js, Express.js, MongoDB, JWT, JSON Web Token and cookies from scratch से हम इसको बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम एक नया Node.js प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे और उसमें रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमारा हो गया एक्सप्रेस हो गया, मंगूज हो गया, डॉट ENB फाइल हो गई एंड बी क्रिप्ट हो गया, जेसन वेब टोकन हो गया एंड कुकीज पार्सर हो गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डाउनलोड करेंगे एंड सेटअप करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आएंगे अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे करते हैं हम ऑथ APIs, राइट। इस पे ओपन करेंगे इसको हम। यहाँ पे करेंगे हम CMD कोड स्पेस डॉट, ये हम कोड डॉट स्पेस लिखेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा VS कोड पे इंटेंट करेगा। सो इन पे क्लिक किया, देन हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम उसको पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो यस किया। यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। यहाँ पे हम करेंगे npm init y। अगर जो y भी करेंगे तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा आपका सेटअप कर देगा जो भी पैकेज होगी। अदरवाइज इसमें अपने को अगर जो -y नहीं ऐड करेंगे तो ये इसके अपनों को कस्टम करके इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक उसमें डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम एक्सेट्रा सब कुछ को डिफाइन करना पड़ेगा खुद से। अगर जो y करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप कर देगा। तो y किया, थोड़ा वेट करेंगे। हो गया मेरा यहाँ पैकेज डॉट जेसन हो गया। अब इंस्टॉल करेंगे npm install express mongoose mongoose डॉट env स्पेस दे करके bcrypt जेसन वेब टोकन एंड कुकी पार्सर कुकी पार्सर, राइट। एक ही बार में मैं सारा कर ले इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि हमको फिर सिर्फ सेटअप वहाँ पे करना पड़े, बस रन करना पड़े वहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पे एक ही बार में सारा पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपको अगर जो मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आप वो पैकेज का यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। चलिए हम इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। मेरा सारा पैकेजेस इंस्टॉल होगा। पैकेजेस हम यहाँ से चेक करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में आएंगे। यहाँ पे हम इसको नीचे करेंगे, यहाँ पे हमारा सारा देख सकते हैं। bcrypt भी है, कुकी पार्सर डॉट env एक्सप्रेस जेसन वेब टोकन एंड mongoose db, जो कि मैंने यहाँ पे इतने सारे को डिफाइन किया था, यानी कि इंस्टॉल किया था, राइट। यहाँ पे ये मैंने इंस्टॉल किया, राइट। सो अब हम की एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, न्यू आइटम इंडेक्स डॉट जेएस। एक फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मेरा एक फाइल बन गया। इस फाइल में हम डिफाइन करेंगे अपना जो भी होता है, सर्वर डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो सर्वर डिफाइन करेंगे इसमें हम। पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एंड फिर हम करेंगे कॉन्स्ट स्पेस दे करके थोड़ा, कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस एंड यहाँ पे हम करेंगे
कौन स्टेप एंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लास्ट में हम ऐप डॉट लिसन 5000, राइट। यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कॉमा नाउ, यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम डिफाइन करेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, राइट। सो अब चेक करेंगे, सेव किया, यहाँ पे करेंगे हम इंस्टॉल नोडिमोन वेब या इंडेक्स इंडेक्स डॉट जेएस। अभी मेरा इशूज आएगा, क्या इशूज आया देखिए यहाँ पे, सर्वर रनिंग पोर्ट बट रन तो हो रहा है, बट यहाँ पे एक मॉड्यूल का वो आ गया एरर, राइट। सो हम इसको मॉड्यूल का एरर फाइंड करने के लिए हम पैकेज में आएंगे अपने, फिर यहाँ पे हम एक डिफाइन करेंगे टाइप, यहाँ पे हम करेंगे मॉड्यूल, राइट। फिर यहाँ सेव करेंगे, देन अब हमारा स्मूथली वर्क कर रहा है, आपकी कोई भी वो एरर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपनी फोल्डर्स स्ट्रक्चर्स को, जितने सारे फोल्डर्स स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हमारे हो गए, इसमें होंगे कंट्रोलर होंगे, मॉडल होंगे, डीबी फाइल हो गई, और मिडलवेयर हो गया, एंड राउट्स हो गए, एंड एनवी फाइल हो गया। सो हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे कंट्रोलर्स, राइट। सो कंट्रोलर्स, फिर हम क्रिएट करेंगे, सॉरी इसके अंदर नहीं, बाहर, इस बाहर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे करेंगे मॉडल्स, फिर हम क्रिएट करेंगे डीबी, फिर हम क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखते जाइएगा और फिर फॉलो अप कीजिए मुझे, एंड राउट्स हो गए मेरे। अब एक फाइल बनती है मेरी डॉट ई फाइल, जिसमें हम उसमें डिफाइन करेंगे अपनी लाइक पोर्ट नंबर एंड मोंगो डीबीज को डिफाइन करेंगे। सो हम इसकी फाइल बनाएंगे हम डॉट ई राइट, एक मेरी फाइल बनी। सो मेरी सारी फाइल से एक बच गया मेरा मॉड मिडिल वेयर, राइट, मिडिल वेयर, राइट। एंड अब क्रिएट करेंगे हम अपने db डॉट कॉन्फिग फाइल को, राइट। इसमें आएंगे हम डेटाबेस में, हम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कॉन्फिग डॉट जेएस, फिर इसमें हम क्रिएट करेंगे इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose एंड try sorry mongoose try catch, एंड इसमें हम नीचे डिफाइन करेंगे अपना कंसोल डॉट एरर, या वन कोई भी कर सकते हैं, एरर भी कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं। सो लॉग नाउ, इसमें हम डिफाइन करेंगे डेटा बेस एरर, एरर, राइट। फिर यहाँ पे हम आएंगे हम वेट mongoose डॉट कनेक्ट एंड प्रोसेस डॉट ई एन वी फाइल, जो कि ये अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, अभी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे फाइल को पहले बना लें, डॉट ई एंड डॉट mongo मोंगो यू आर आई नाउ, फिर हम करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, एंड नाउ यहाँ लिखेंगे हम डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली नाउ। अभी तो मेरा कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, अभी मेरा फाइल है config डॉट जेएस फाइल क्रिएट किए हैं, राइट। अब आएंगे हम, चलेंगे अपना env फाइल में डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो env फाइल के अंदर आएंगे हम,
यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफाइन करेंगे मोंगो URI। अब यहाँ पे हमको डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने मोंगोडीबी कैंपस पे, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, मोंगोडीबी कैंपस। थोड़ा वेट करना है आपको। ओपन हो गया। सो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे पहले। हो गया मेरा। अब यहाँ पे एक हम बनाएंगे अपना, इसमें हम एक बनाएंगे जो भी अपना डेटाबेस जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, यहाँ से भी वो डायरेक्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो मैं यहीं से बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ यूजर, सॉरी, यूजर ऑथ, यूजर ऑथ API, इस नाम से बना देते हैं। कलेक्शन यूजर कर देते हैं। एंड नाउ पीरियड डेटाबेस, यहाँ पे आ गया मेरा यूजर ऑथ API, राइट। अब हम इसको उससे कनेक्ट करेंगे अपने मोंगोज DB से। सो अपने आएंगे मोंगोज में, यहाँ पे आएंगे अपने मोंगोज में। सो यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना MONGO मोंगो DB //127.000.1 एंड सेमीकोलन 27.017, राइट। अगर जो आप ये लोकल होस्ट भी यूज कर रहे हैं देन फिर भी ठीक है, बट मेरे में ये एग्जिस्ट करता है, सो इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। 127.0.0.1 एंड स्लैश जो भी अपना है, यहाँ पे क्या है, यूजर ऑथ API। सो यूजर ऑथ API नाउ, यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन करेंगे, PORT पोर्ट, पोर्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 4000, राइट। अब फिर यहाँ पे हो गया मेरा, देन इसको सेव करेंगे। फिर आएंगे अपने हम index.js में, राइट। फिर index.js में आएंगे हम, यहाँ पे फिर डिफाइन करेंगे हम अपनी सारी मोंगो DBs की जो भी है अपनी कोड, उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे पहले हम import डॉट, सॉरी, import डॉट env from डॉट env, राइट। नाउ फिर डिफाइन करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट db from, import db from db स्लैश config डॉट js लगाना मत भूलिएगा, उससे बहुत इश्यूज आते हैं। सो इसीलिए हम js का यूज करेंगे। सो एंड यहाँ पे हम, हो गया है मेरा। एंड नीचे आएंगे हम, यहाँ पे कॉन्स्ट f डिफाइन है मेरा। सो इसके नीचे हम करेंगे डॉट env डॉट config एंड नाउ यहाँ पे हो गया मेरा। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना कौन, वो सर्वर, लाइक इसकी पोर्ट कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अदरवाइज ये पोर्ट मेरा नहीं वर्क कर रहा है, देन हम इसको चलाएंगे 5000 पे, राइट। सो ये मेरा डिफाइन हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे नीचे ये सर्वर, इसको हम हटा देते हैं, अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। इसके जस्ट ऊपर ही कर लेते हैं डिफाइन, उसको हटा ही देते हैं, कोई काम नहीं इसका, अभी के लिए हटा दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे db डॉट, देन, सॉरी, देन नो, अब यहाँ डिफाइन करेंगे हम ऐप डॉट लिसन, सॉरी, लिसन नाउ फोर कॉमा एंड here now console dot log, यहाँ डिफाइन करेंगे बैकटिक्स सर्वर, सर्वर इज running on port, restore
पोर्ट नंबर डिफाइन किया, पोर्ट को डिफाइन किया, देन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम कॉलन, कॉलन कोई दिक्कत नहीं, कॉलन भी यूज करो तो फिर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं उसमें। देन हम इसको सेव करेंगे। देन आई थिंक होना चाहिए डीबी, सॉरी डीबी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं मेरे। सो डीबी इसको देखते हैं, डीबी डॉट देन डीबी import db, आई थिंक होना चाहिए, क्या दिखा रहा है, स्लेश डॉट db dot config and db from db. So here is my db from import db from slash and db.js config.js and think exist करता है and app.js3 and user routes अभी बनाया नहीं मैंने and कुछ बार शायद। सो अभी ये इशू जा रहा है db डॉट। तो हम आएंगे अपने कॉन्फ़िग फाइल में, यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट db, राइट, सॉरी db, and now here we will check and db default exports and फिर आएंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको फिर से हटा करके फिर चेक करेंगे and now default db is not defined config.file, so config फाइल में आया है default db, where is config फाइल मेरी ये है, राइट। इसमें मैंने क्या इशू किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सही तो है मेरा। यहाँ पे ओ सॉरी यार, कॉन्स्ट db इक्वल सिंक सिंक देन नाउ ये वर्क करेगी, राइट। सो इसको हम बाहर लेते हैं यहाँ पे और ना इसको हम सारे को उठा कर डालते हैं इसके अंदर, राइट। अब ये मेरा वर्क करेगा, परफेक्ट, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा वर्क कर रहा है, सर्वर इज रनिंग, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट। शो मेरा डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया एंड जो भी एरर्स रहा वो भी रिजॉल्व किए। सो अब हम क्रिएट करेंगे अपना मॉडल, राइट। अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपना मॉडल। मॉडल में हम डिफाइन करेंगे अपना नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम फाइल का नाम रखते हैं यूजर मॉडल डॉट जे एस, यूजर मॉडल डॉट जे एस, राइट। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पहले, इंपोर्ट mongoose from mongoose and const user schema equal mongoose dot schema। ना यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम स्ट्रिंग है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे नहीं करना है देन इस टाइप का कर सकते हैं टाइप करके। सो इस टाइप का बेटर होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा जो भी करना चाहते हैं। स्ट्रिंग नो ईमेल, सॉरी ईमेल स्ट्रिंग एंड पासवर्ड, क्योंकि हमको इतना ही नीड ही है और कोई ज़्यादा नीड है ही नहीं, लाइक इमेज वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पासवर्ड स्ट्रिंग, फिर हम यहाँ पे करेंगे, हो गया मेरा। यहाँ पे आएंगे हम टाइम स्टैम्प कर देंगे, टाइम STAMP स्टैम्प्स क्यू, राइट। सो यहाँ पे डिफाइन हुआ है मेरा। फिर यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट मंगूज डॉट मॉडल एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे यूजर कॉमा यूजर बाई स्कीमा, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सेम एज इट इज यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, सजेशंस में आ जाता है यहाँ पे, कोई इशू नहीं। देन हम इसको सेव करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा, देन हमारा कनेक्टेड हो गया। सो अब चलेंगे अपने हम कंट्रोलर को बनाएंगे। यहाँ पे हम कंट्रोलर बनाएंगे अभी। सो कंट्रोलर फाइल का हम नाम रखते हैं यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, राइट। बन गया मेरा फाइल। अभी मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर बना लिया हूँ। सो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट यूजर मॉडल, यहाँ पे लगा डॉट जेएस लगाना मत भूलिएगा, नो। फिर यहाँ पे हम क्लिक करें, ऐड करेंगे इंपोर्ट बीक्रिप्ट। बीक्रिप्ट है, इसको हम यूज करेंगे पासवर्ड को बीक्रिप्ट करने के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसको यूज करना। बीक्रिप्ट फ्रॉम बीक्रिप्ट एंड इंपोर्ट जेसन वेब टोकन, जेसन, या ऐसे भी कर सकते हैं JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन एंड एक्सपोर्ट कॉन्स। ये एक्सपोर्ट यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे नीचे अपना डिफाइन कर सकते हैं वहाँ भी। सो यहाँ पे थोड़ा बेटर होगा, लाइन की बचत होगी। सो कॉन्स्ट रजिस्टर, अभी हम रजिस्टर का साइनअप का पेज वो बनाएंगे एपीआई, संक REQ REQ RES एंड REQ मतलब रिक्वेस्ट, RES मतलब रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे करेंगे ट्राई कैच, आएंगे एरर में कंसोल डॉट एरर, या आप लॉग भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आएंगे एरर, यहाँ पे लिखेंगे हम जो भी अपना लिखना चाहते हैं, DB एरर, यहाँ पे करेंगे हम एरर, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न RES डॉट स्टेटस, स्टेटस 500 डॉट जेसन, सॉरी जेसन नो, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटस एरर, फिर यहाँ लिखेंगे मैसेज, या फिर एरर कर सकते, मैसेज ही कर दे, एरर ही कर दो, एरर इंटरनल सर्वर एरर। मैसेज में आएंगे हम, मैसेज में आएंगे एरर डॉट मैसेज, फिर यहाँ करेंगे स्टेटस कोड 500, राइट। सो यहाँ पे हो गया मेरा एरर वाला डिफाइन हो गया, इतना मेरा कंसोल का कैच का है। अब हम आएंगे मेन पे, ट्राई पे। ट्राई में हम डिफाइन करेंगे अपना जो भी है कॉन्स्ट नेम, स्पेस देंगे थोड़ा ताकि बेटर लुक दिखे। सो नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड, राइट। नो, वहाँ पे हम करेंगे नो, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि हमको बॉडी से लेना है इसको, बॉडी, राइट।
अब इसके नीचे हम डिफाइन करेंगे required fields like email is required, password is required, name is required. So validation यूज करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से कह सकते हैं. So हम यहाँ पे करेंगे exclamation name and email and now password. यहाँ पे करेंगे हम return res dot status. यहाँ पे करेंगे status 404 not found dot json and where is message status कर देते हैं हम error and message all fields required, right. ये एक तरीके से वैलिडेशन में यूज कर रहे हैं. एंड स्टेटस कोड कर सकते हो अपना 400. वैलिडेशन भी हो गया मेरा. यहाँ पे हम डिफाइन कर दें कि यहाँ पे here is check all required fields, so required fields, right. ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पे. अब यहाँ इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं. जैसे हम लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसको डेटाबेस से मैच करेगा ना कि वो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं है ईमेल. सो इसके लिए हम ये एग्जिस्ट यूजर बनाएंगे. इसके यहाँ पे कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड यहाँ पे करेंगे ईमेल को फाइंड कराएंगे ईमेल एंड फिर if exist user return res dot status 409 dot json and here is status error, या ट्रू फॉल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा बेटर पड़ता है देखने में कि क्या चल रहा है बैकएंड में. तो इसलिए मैं एरर एंड सक्सेस यूज करता हूँ. सो मैसेज में यूजर ऑलरेडी रजिस्टर या एग्जिस्ट रजिस्टर रजिस्टर now status code 400 सॉरी 409 डन. अब ये यहाँ पे कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते थे कि आपको समझ में आए. यहाँ पे करेंगे यूजर एग्जिस्टिंग यूजर चेक, राइट. फिर यहाँ पे हम करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर हो गया मेरा. अब यहाँ पे हम इसके बाद हम अगर जो ये मेरा कंफर्म होता है यूजर नहीं रजिस्टर है, नया यूजर है, ऑल फील्ड रिक्वायर्ड है एंड न्यू यूजर्स है, देन हम यहाँ पे करेंगे अपना पासवर्ड. वो स्टोर करेगा, देन उसकी पासवर्ड को हम bcrypt फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट साल्ट अवेट bcrypt डॉट जेनसॉल्ट. आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो आप देख सकते हैं इसको. 10 कर देते हैं. एंड नाउ यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट हाईएस्ट पास इक्वल अवेट bcrypt डॉट हाईएस्ट एंड पासवर्ड कॉमा सॉल्ट, राइट. यहाँ पे हमने किया है कन्वर्ट
नॉर्मल पासवर्ड was to be crypt फॉर्म, राइट। फिर उसके बाद हम आएंगे नया जो डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल न्यू यूजर मॉडल एंड ईमेल नेम, राइट, ईमेल कॉमा पासवर्ड। पासवर्ड को हमको हैश पासवर्ड करना है, राइट। सो यहाँ पे हो गया मेरा। अब हम डिफाइन करेंगे अवेट न्यू यूजर डॉट सेव, फाइन कर दिया। देन हम यहाँ पे करेंगे हम कॉन्स टोकन इक्वल अवेट। अब यहाँ पे हम जेसन वेब टोकन का यूज कर रहे हैं, राइट। जब रजिस्टर कर ले देन हमारा उसका टोकन जनरेट होगा। सो जेस टोकन अवेट अवेट JWT डॉट टोकन, JWT डॉट सॉरी टोकन नहीं, साइन डॉट साइन, राइट। अब यहाँ से हम इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे ID न्यू यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, राइट। फिर हम करेंगे ID होगी मेरी कॉमा, यहाँ पे लेंगे हम प्रोसेस डॉट env डॉट टोकन सीक्रेट TOKEN टोकन अंडरस्कोर SECRET सीक्रेट, राइट। सो टोकन सीक्रेट बनाने, टोकन सीक्रेट तो मेरा अभी बना नहीं तो इसको हम बनाएंगे। कॉपी आएंगे डॉट env फाइल में, यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई भी टोकन सीक्रेट ले लेते हैं। लाइक जैसे मेरा हो जाएगा, कुछ भी कर लेते हैं जैसे अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं। जैसे मैं रख लूँ क्या है, न्यू यूजर रेस्ट API, यही कर लेते हैं। बस हो गया मेरा। तो सेव करें, आ जाएं फिर हम यहाँ पे। फिर आएंगे हम अपने इस पे VS कोड पे, यहाँ पे हैं सॉरी यूजर कंट्रोलर पे। एंड आएंगे हम यहाँ पे देखेंगे इसको। अगर जो हम देखेंगे कि मेरा टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखेंगे हम टोकन कॉमा टोक, राइट। सो अभी चेक करेंगे इसको हम, अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं। नाउ उसके बाद हम आएंगे इफ टोकन, अगर टोकन रिटर्न करे res डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन नो मैस स्टेटस सॉरी स्टेटस एरर कॉमा मैस सॉरी एरर मैसेज एक्सेस डिनाइड, नो यूजर या फिर नो टोकन जनरेटेड, राइट। स्टेटस कोड 401। अब आएंगे हम इसके नीचे करेंगे रिटर्न
res डॉट कुकी कुकी टोकन को कुकी में करेंगे, टोकन एंड नो कॉमा टोकन, राइट, फिर कॉमा कर लो ब्रैकेट्स एच टी टी पी ओनली सॉरी ओनली एच टी टी पी ओनली ट्रू, राइट, कॉमा एंड फिर अब यहाँ पे हम कराएंगे सेव डॉट स्टेटस सक्सेस। अगर जो ये सारा मेरा हो जा रहा, सॉरी, डॉट स्टेटस टू डॉट जेसन डॉट जेसन, सॉरी, यहाँ पे इसको हटाएं, डॉट जेसन एंड स्टेटस सक्सेस कॉमा मैसेज, मैसेज में हम करेंगे क्या है, मैं जिसमें हमारा रजिस्टर सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुल कॉमा स्टेटस कोड 200, राइट, एंड यहाँ पे अगर जो हमको डेटा को फेच कराना है कि कौन सा रजिस्टर हुआ है, तो फिर हम डेटा एंड न्यू यूजर, राइट। सो यहाँ पे मेरा हो गया। सो अब करेंगे इसको चेक कि मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी तो ये वर्क कर रहा है। अब आएंगे हम राउट्स में। राउट्स में हम डिफाइन करेंगे अपना, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम राउट्स का, यूजर राउट्स डॉट जेएस, राइट। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट, एंड इंपोर्ट करेंगे हम रजिस्टर। अभी के लिए इतना ही, ये रजिस्टर किया ना। नीचे आएंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे करेंगे फ्रॉम फ्रॉम जो भी अपना कंट्रोलर, आई थिंक वर्क नहीं, सजेशन में नहीं आ रहा, व्हाट हैपेंड, और ये रजिस्टर कंट्रोलर, राइट, आ गया ना। एंड नाउ एयर डॉट जेएस कोड करना मत भूलिएगा। एंड आएंगे हम नीचे करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट यूजर में मिडिलवेयर, अभी तो बनाना नहीं तो इसको हटा देते हैं, अभी अभी बनाएंगे बाद में। सो इसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट राउट, सॉरी, राउट इक्वल एक्सप्रेस डॉट एक्सप्रेस राउट डॉट, सॉरी एक्सप्रेस नहीं, राउटर। सो क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्सप्रेस का राउटर डिफाइन है, तो इससे यहाँ राउटर, तो राउटर का डेटा मेरे राउटर्स में जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम कर दिया इसको डिफाइन। अब राउट्स बनाएंगे, राउट डॉट पोस्ट, पोस्ट के थ्रू मेरा डाटा जाएगा डेटाबेस के अंदर, एंड स्लैश रजिस्टर कामा रजिस्टर, राइट ना, हो गया मेरा यहाँ पे। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे नीचे अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट्स, राइट। यहाँ पे राउट को डिफाइन किया, सेव किया। अभी कुछ इशू नहीं है क्योंकि मेरा इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट।
आएंगे हम डॉट इंडेक्स फाइल में। यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले इंडेक्स फाइल में। इंपोर्ट यूजर राउट फ्रॉम स्लैश राउट्स स्लैश यूजर राउट्स डॉट जेएस, राइट। इसको इंपोर्ट किया। देन एक यहाँ पे हम रूट्स यहाँ पे भी एक डिफाइन करेंगे। ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ कर देते हैं, ऑथ, सॉरी, ये ऑथ नो, यहाँ पे करेंगे हम यूजर राउट, राइट। अब मेरा आई होप अच्छे से वर्क करेगा। सेव किया, यस, वर्क कर रहा है। अब इसको हम पोस्टमैन पे यूज करेंगे, देखेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हम पोस्टमैन यूज ओपन करेंगे। पोस्टमैन, यहाँ पे मेरा ये भी ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अलाउ किया मैं। सो यहाँ पे आप मेरा डेटाबेस भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ओपन हुआ है, ये है ना। एंड स्टार्ट कर देते हैं इसको अगेन। रिस्टार्ट हो गया मेरा। कनेक्ट करेंगे। आएंगे, मेरा क्या था, यूजर ऑथ एपीआई। देखिए मेरा यूजर्स का एक बन गया इसमें। अभी कुछ आया नहीं है, अभी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे डेटा को पोस्टमैन के थ्रू, रजिस्टर करेंगे लाइक। सो हम यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल बनाते हैं, ब्लैंक कलेक्शन। सो नाम रखते हैं हम इसका यूजर ऑथ कॉमा ऑथ कॉमा ए ए रेस्ट एपीआईज, राइट। सो यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पे करेंगे हम ऐड। ऐड करना है मुझे लोकल होस्ट, किसी का ले लेते लोकल होस्ट। जैसे मेरा कोई है, साइन अप है इसका, तो इसका हम पोर्ट डिफाइन है यहाँ पे, ये इसका पोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम लोकल होस्ट, लोकल लोकल होस्ट क्या 4000, राइट। एंड स्लेस एपीआई स्लेस ऑथ, राइट। ये दो जो रूट्स मेरे, ये रूट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, राइट। ये कंपलसरी होगा कि जितने रूट्स हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे उसके साथ में हमको यूज करना होगा इससे पहले। सो इसलिए हमने वहाँ पे डिफाइन किया। अब इसके बाद हम इसको यूज करेंगे, रजिस्टर एंड ऑथ स्लेश रजिस्टर, स्लेश हटा देते हैं यहाँ पे, हट गया। इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद बॉडी में आएंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना नेम, नेम करते हैं स्मिथ। ईमेल, ईमेल डिफाइन करेंगे smith@gmail.com, कॉमा करेंगे। पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड हम कर देते हैं स्मिथ 123 राइट। अब इसको हम रजिस्टर करेंगे। आई होप चलना चाहिए, कुछ इशूज नहीं आएगा। सेंड किया, यस। ओ सॉरी, कुछ तो इशूज आया है, यूजर कंट्रोलर यहाँ पे दिखा रहा है एरर्स। सो एरर्स मेरे टाइप कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेम, रिक्वेस्ट वॉल्यूम डिफाइन,
रजिस्टर। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या इशू जा रहा है मेरा। नेम, नेम सही है मेरा। कैन नॉट नेम रिक्वेस्ट बॉडी, ईमेल पासवर्ड, undefined register, control.ds, into route dot index। कहाँ इशूज मेरी। रजिस्टर नौ तरफ यहाँ पे इशूज दिखा रहा है। आई थिंक इसको मुझे हाँ, अब वर्क करेगा। नाउ अब पास करते हैं डेटा को। एरर 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 अनडिफाइन, अनडिफाइन बोल रहा है। तो फिर से चेक करते हैं अनडिफाइन क्या बोल रहा है। सो चेक करते हैं इसको। तो ये मेरा अनडिफाइन है, आएंगे हम इंडेक्स में। इंडेक्स में आई थिंक यहाँ से पार्सर ऐड करना पड़ेगा हमको। ऐप डॉट यूज, यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन नाउ। अब ये मेरा हो गया यहाँ पे। आई थिंक अब चलना चाहिए, बट अभी मैंने कुकी पार्सर को भी ऐड करना पड़ेगा। अभी देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। रजिस्टर किया, हाँ यस वर्किंग फाइन। अभी देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है हमारा। अभी यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब इसको हम देखेंगे हमारा टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम आएंगे कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आएंगे यहाँ पे नीचे। मैंने यहाँ पे वो किया था कमेंट आउट। तो हम करेंगे नाउ अगेन, देन फिर से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, राइट। अब ये मेरा काम कर रहा है ये वाला कोड, राइट। मेरा काम कर रहा है ये वाला कोड, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला कोड काम कर रहा है। ये मैंने पहले बताया था कि ये काम करेगा इसके थ्रू, ऑलरेडी रजिस्टर। अभी जैसे हम यहाँ पे कर दे मिथ, इसको हटा दें और इसको हटा दें। ओके एंड नो, सॉरी सेव कर दिया एंड नो हेयर। एंड पासवर्ड मेरा बिक्रिप्ट हो, बिक्रिप्ट फॉर्म में है। ईमेल, नेम एंड डेट, यानी कि टाइम स्टैम्प दिखा रहा है। आईडी इसकी यूनिक जनरेट हो रही है। अब देखेंगे हम यहाँ पे हमारा टोकन भी जनरेट हो रहा है। सो अभी यहाँ पे एक हम और पास करेंगे कुकी पार्सर को। सो कुकी पार्सर के थ्रू हम डेटा को कुकी फॉर्म में यहाँ पे हम स्टोर कर सकेंगे। यहाँ पे जैसा कि हमारा डेटा होता है व्यूअर टोकन, यहाँ पे ये मेरा कुकी आ जाएगा। यहाँ पे वो कुकी में डेटा स्टोर रहेगा, राइट। सो हम यहाँ पे कुकी पार्सर को ऐड करेंगे। ऐप डॉट, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसके। ऐप डॉट यूज कॉलम कुकी पार्सर, राइट। एंड नाउ अब इसमें आई होप कुछ इश्यूज नहीं शो करेगा। सो अब तो इधर का मेरा काम खत्म इंडेक्स का। अब हमको डिफाइन करना है लॉगिन का। रजिस्टर का तो मेरा वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटा हमारा सारा वर्क कर रहा है। अब देखेंगे हमारे डेटाबेस में आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो इस पे हम फिर से रिफ्रेश करेंगे, इसको फिर से ओपन करेंगे। मेरा डेटा आ गया, देखिए यहाँ पे एक पहले ही मैंने किया था, फिर अभी सेकंड। इसमें मेरा नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, क्रिएटेड, अपडेटेड, कब इसको अपडेट किए कब इसको क्रिएट किए। ये पासवर्ड मेरा बिक्रिप्ट फॉर्म में है। एंड मिथ, ये मेरा ईमेल है। एंड नेम है मिथ। एंड ऑब्जेक्ट आईडी यानी कि यूनिक आईडी मेरी जनरेट हुई ये। सो ये बेसिकली रजिस्टर वाला मेरा वर्क कर रहा है स्मूथली। अब हम चलेंगे अपने लॉगिन पे, क्रिएट करेंगे इसको। हम अभी बंद करते हैं। यहाँ पे करेंगे हम लॉगिन के लिए बनाएंगे हम, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एंड कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल एसंग आर ई क्यू कॉमा आर ई एस यहाँ।
यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इसको। अब आएंगे यहाँ पे, डिफाइन करेंगे इसकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, जो भी होगी अपनी होगी मेरी। यहाँ पे यूज करना है ट्राई कैच। कंसोल में आएंगे, एरर को रिजॉल्व करेंगे पहले। कंसोल डॉट एरर डीबी एरर, सॉरी एरर। फिर आएंगे हम रिटर्न आर डॉट स्टेटस। स्टेटस में हम फाइंड करेंगे 500 डॉट जेसन। यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम रिटर्न डॉट जेसन एंड मैसेज, सॉरी स्टेटस फॉलो करना मुझे। सॉरी स्टेटस, स्टेटस में हम एरर एंड मैसेज, मैसेज होगा मेरा इंटरनल सर्वर एरर एंड एरर होगा मेरा, एरर में एरर डॉट मैसेज स्टेटस कोड, जो कि मेरा 500, राइट। तो मेरा ये एरर रिजॉल्व करेगा, यहाँ से कोई भी एरर रहेगा तो मेरा इसमें शो करेगा, कंसोल पे भी एंड मेरे पोस्टमैन पे भी, जेसन के थ्रू। सो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स, राइट। सो कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट ईमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे, ईमेल कॉमा पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। एंड if email and password written res dot status 400 dot json and sorry and message status error comma message not found, या फिर all sorry all required field or required field fields and status code 400 या 49 कर सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हो, इसमें मैंने 49 किया था, आई थिंक 40 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नॉट फाउंड करेगा ना। सो इसके बाद मेरा हो गया। फिर यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट लॉगिन यूजर ऑलरेडी ईमेल से कनेक्ट करेंगे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स रजिस्टर में शो कर रहा है, लाइक वो रजिस्टर है तभी लॉगिन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो लॉगिन यूजर अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड ईमेल, राइट। और एक चीज यहाँ पे ऐड करना है, थोड़ा बेटर दिखेगा लुक। सो यहाँ पे ईमेल एंड नाउ, अब यहाँ पे करेंगे इफ अदर मेरा ईमेल नहीं एग्जिस्ट करते, तो उसको मैसेज शो कराना है हमको, लॉगिन यूजर रिटर्न res डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन, वो सॉरी नो स्टेटस एंड एरर मैसेज ईमेल नॉट, ईमेल नॉट फाउंड कर देते हैं, फाउंड
comma status code 404 not found, राइट। फिर आएंगे हम, अब अपना पासवर्ड चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले इसको कमेंट आउट करूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे है ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, राइट, फील्ड्स। यहाँ पे है मेरा चेक यूजर ईमेल रजिस्टर और नॉट। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट, यानी कि कंपेयर करेंगे पासवर्ड। पासवर्ड करेक्ट और नॉट, राइट। सो हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट चेक पास इक्वल वेट decrypt डॉट कंपेयर पासवर्ड कॉमा लॉगिन यूजर डॉट पासवर्ड, राइट। एंड इफ check password no status error कॉमा मैसेज में होगा मेरा इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज प्लीज फिल करेक्ट, प्लीज चेक योर पासवर्ड, प्लीज चेक योर पासवर्ड, राइट, कॉमा एंड स्टेटस कोड में हम डालेंगे अपने, सॉरी, स्टेटस कोड में हम डालेंगे 401, राइट। अभी मेरा इशू जा रहा है, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, रिटर्न res डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, राइट। अब आई थिंक वर्क करना चाहिए, रिटर्न res एंड इसको मुझे इसके ऊपर करना है, यस, अब ये वर्क करेगी। देन अब हमको करना है, इसके बाद ये भी हो गया मेरा, पासवर्ड भी चेक करेगा। अब हमको चेक कंपेयर हो गया पासवर्ड का। अब हम करेंगे कॉन्स्ट टोकन जनरेट, फिर करेंगे कॉन्स्ट टोकन इक्वल वेट JWT डॉट साइन एंड here is underscore id login user and dot underscore id, राइट। इसकी भी आईडी जनरेट होगी। देन मेरा यहाँ कॉमा, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कॉमा, फिर करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट टोकन सीक्रेट, जो हमने टोकन सीक्रेट यहाँ पे डिफाइन किया वही सेम टोकन सीक्रेट इससे मैच करेगा। सो टोकन सीक्रेट एंड यहाँ पे करेंगे, फिर करेंगे इफ अगर मेरा टोकन नहीं जनरेट कर रहा, सो यहाँ पे मैसेज शो करे रिटर्न res डॉट स्टेटस 401 एक्सेस डिनाई कर देते हैं डॉट जेसन एंड स्टेटस एरर कॉमा मैसेज एक्सेस डिनाइड नो टोकन GENERATED जनरेटेड, राइट। सो कॉमा
सक्सेस, सॉरी सक्सेस नहीं, स्टेटस कोड, यहाँ पे स्टेटस कोड है 401, राइट। एंड यहाँ पे हम करेंगे, इसको भी मेरा फाइनल हो गया कोड। उसके बाद हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न res डॉट कुकी, नेम है मेरा कुकी का टोकन, कॉमा टोकन, कॉमा http ओनली एंड ट्रू, राइट। एंड कॉमा, फिर आएंगे यहाँ पे हम स्टेटस, स्टेटस सॉरी स्टेटस स्पेलिंग मिस्टेक, डॉट स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस मेरा 200 डॉट जेसन नाउ, स्टेटस होगा मेरा यहाँ पे सक्सेस, कॉमा मैसेज लॉग इन सक्सेसफुली, लॉग इन सक्सेसफुली, कॉमा स्टेटस कोड 200 एंड इसका डेटा है डेटा लॉग इन यूजर का डेटा शो करेगी, राइट। एंड नाउ यहाँ है मेरा, ये हो गया कंप्लीट, राइट। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे चेक करेगा, इसको हम कर देते कमेंट आउट, चेक टोकन इज जनरेटेड और नॉट, तो इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा कोड क्या है। अगर इसका कोड का एक्सेस लेना चाहते हैं तो मेरे गिटहब पे जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप क्लोन कर सकते हैं। सो अभी इसके लिए इसको हम यहाँ पे हम किए, एक्सपोर्ट भी किया हूँ, यहाँ पे सेव किया इसको। अब आएंगे हम यहाँ पे रूट्स में आएंगे, यहाँ पे रूट डिफाइन करेंगे, रूट डॉट पोस्ट, यहाँ पे करेंगे हम स्लेश लॉगिन, कॉमा, अब यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन, सो पहले हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, कॉमा किस नाम से था, ये नाम देख लो पहले, लॉगिन नाम से था, राइट। ये लॉगिन, यहाँ पे है ये लॉगिन, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर दो, राइट। एंड आ करके फिर यहाँ पे हमको करना है लॉगिन नाउ, वेल सेव, कोई इशूज हो गया तो यहाँ पे शो करेगा लॉग, लॉग वेच सॉरी यहाँ पे लॉग है, अब सेव किया, राइट, यहाँ पे मेरा वर्क कर रहा है। अब इसको हम पोस्टमैन पे चल के चेक करते हैं, पोस्टमैन खोलो अपना, यहाँ पे है मेरा रजिस्टर है, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करते हैं, हो गया मेरा ये, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और डाला, यहाँ किया लोकल पोस्ट, वही सेम रहेगा बट मेरा सेम वही सब रूट्स वगैरह रहेगा, बट हमको ये लास्ट में मेरे को ये अप्लाई करना है लॉगिन को, लॉगिन कॉपी किया एंड करके यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन, लॉगिन में हम करेंगे पोस्ट, यहाँ पे करेंगे रो डेटा एंड नाउ, यहाँ पे करेंगे ईमेल, सॉरी ईमेल, एंड ईमेल क्या है मेरा, ये ईमेल ले लेते हैं स्मिथ का, एंड दोनों यही कॉपी कर लेते हैं ईमेल पासवर्ड, बट ये पासवर्ड नहीं चलेगा मेरा, जो मैं वहाँ पे पासवर्ड डाला था वो चलेगा, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड को हम यहाँ से हटाते हैं, ये वाला पासवर्ड बिक्रिप्ट पासवर्ड। सो मेरा पासवर्ड था इसमें ये था स्मिथ एट द रेट, स्मिथ 123 एट द रेट, राइट, वही पासवर्ड हम यहाँ पे डालते हैं, राइट। अब लॉग इन करते हैं, आई होप ये चलना चाहिए, यस, स्मूथली वर्क कर रहा है ये भी। यहाँ पे देखिए स्टेटस सक्सेस, मैसेज लॉग इन सक्सेसफुली, डेटा मेरा है, आईडी उसकी ये है, नेम मिथ ईमेल
एंड पासवर्ड एंड लॉगिन। सो अभी हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हम पासवर्ड को यहाँ पे @ को हटा दिए। अब लॉगिन करते हैं, चेक करते हैं। इशूज क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑथ इन फंक्शन नॉट, यहाँ पे हम करेंगे जेसन में करेंगे। अब इसको हम करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे कुछ HTML में क्या कह रहे हैं, एरर। यहाँ पे पासवर्ड वही कह रहा है, ट्राई स्टेटस डॉट नॉट फंक्शन res डॉट स्टेटस इज नॉट फंक्शन लॉगिन। तो यहाँ पे कुछ इशूज आया है शायद। ओ सॉरी, यहाँ पे ना स्टेटस एंड एक और होगा, और रिकॉर्ड फील्ड एंड ईमेल स्टेटस ये हुआ कर। सो अब चेक करते हैं, देखते हैं, आई थिंक चलना चाहिए। लॉगिन का ना, सो लॉगिन में स्टेटस स्टेटस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सो यहाँ पे स्टेटस, राइट। अब सेव करेंगे। अब वर्क करना चाहिए इससे। यस, यहाँ पे आ गया है। यहाँ देखिए, एरर इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज चेक योर पासवर्ड, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था ये, राइट। यहाँ पे आ गया, ये वर्क कर रहा है। अब अगर हमको इसमें कुछ मिसिंग कर देते हैं, राइट, पासवर्ड को हटा देते हैं, आप दिखाएगा रिक्वायर्ड फील्ड, राइट। इसमें भी कुछ इशू हो जाए क्या, 3 कॉलम जेसन, जेसन पर सेपरेट और मॉड्यूल्स एंड एरर है जेसन टाइप, सॉरी यहाँ पे ईमेल नॉट फाउंड ऑलरेडी, और फिर रिक्वायर्ड पासवर्ड एंड नाउ इसको, ओ सॉरी यहाँ पे कॉमा एंड ये ऑल फील्ड रिक्वायर्ड्स, राइट। सो यहाँ पे फिर मैंने किया, अगर चलो ठीक, मैं पासवर्ड भी सही डाला हूँ बट ईमेल मेरा गलत। सो ईमेल नॉट फाउंड, राइट। सारा वैलिडेशन मेरा वर्क कर रहा है इसमें। सो अब बात करने वाले हैं हम अपने, लॉगिन हो, रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, देन अब हम लॉग आउट का क्रिएट करेंगे। लॉग आउट का क्रिएट करने के लिए हमको फिर करना पड़ेगा उसको, लॉग आउट का एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग आउट एसंक REQ कामा RES, राइट। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, इसको किया। फिर यहाँ पे हम गए, हम डायरेक्ट उसको यूज ही करते हैं लॉग आउट को, राइट। RES डॉट क्लियर कुकीज, क्लियर कुकीज, क्लियर कुकीज, जितनी भी जो भी कुकीज ऐड है मेरा वो डिलीट हो जाएगा वहां से। एंड टोकन, फिर यहाँ पे करना है हमको रिटर्न RES डॉट स्टेटस, सॉरी ये स्टेटस, स्टेटस 200, यानी कि ओके जेसन डॉट जेसन एंड यहाँ पे हम करेंगे स्टेटस SUCC सक्सेस कॉमा मैसेज लॉग आउट सक्सेस फुली, राइट। एंड स्टेटस कोड कर देते हैं इसका 200, राइट। यहाँ पे कर दिया मैंने। अब इसको सेव करो। सेव करने के बाद हम रूट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे रूट में आए, यहाँ पे करना है हमको रूट डॉट, जो भी रूट करना चाहते हैं जैसे रूट डॉट पोस्ट एंड लॉग आउट, एंड यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमको लॉग आउट एंड नाउ लॉग आउट, राइट। यहाँ पे हो। अब इसको सेव किया, कोई इशूज नहीं।
देन हम आएंगे अपने पोस्टमैन पे, इस रूट को कॉपी करते हैं, एक नया रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि पेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लॉग आउट। क्या नाम था मेरा? लॉग आउट। यही कॉपी कर लें एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सो अब यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई करेंगे एंड लॉग आउट करेंगे। सो सम इश्यूज फेसिंग कंट्रोल डॉट सो आई थिंक कुछ इश्यूज है। इश्यूज क्या है? क्लियर क्योंकि नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन एंड ये आई थिंक कुछ इश्यूज है आपको उसमें आते हैं। क्लियर एंड क्लियर कुकी। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने कुकीज़ कर दिया, कुकीज़ होना चाहिए। सो अब देखते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ इशू नहीं, मेरा वर्क कर रहा है ये। अब आकर के फिर हम करेंगे लॉग आउट। सो हियर इज परफेक्टली वर्क कर रहा है, सक्सेसफुल लॉग आउट एंड हियर। अब यहाँ पे हम अगर चेक करेंगे अपना यहाँ पे तो होगा यार लॉगिन होगा, बट यहाँ पे मेरा ये जो यूजर ऑथ है ये नॉट डिफाइंड। अगर जो हम फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे देन यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऐसे जैसे लॉगिन किया मैंने। यहाँ पे यहाँ पे मेरा सॉरी यहाँ पे कुछ ये इमेज मिट किया एंड नाउ कुकीज, कुकीज देखो अपना, यहाँ पे कुकीज ऐड वन कुकीज, इसको हटा दो एंड ये कुकीज है मेरा। सॉरी ये और नहीं करना, मेरे को देखना है कुकीज चेको। 2 अगस्त आज 2 तारीख है। सो कुकीज यहाँ पे है, यहाँ पे कुकीज है, राइट? ये अब इसको हम अगर डिलीट करेंगे यहाँ से, तो फिर ये मेरे डिलीट में डिलीट किया, लॉग आउट किया, सॉरी लॉग आउट किया। अब जाके देखेंगे हमारा कुकीज़ नहीं शो करेगा। यहाँ पे कुकीज़ गायब हो गया, राइट? पहले अगर जो यहाँ पे क्लिक करते तो आता मेरे कुकीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे आएंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे अगर जो हम लॉगिन है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी गायब है। पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन किया, अब चेक करेंगे, आ गया मेरा कुकीज़, टोकन जनरेट हो गया। अब यही अगर सेम हम यहाँ पे आएंगे, लॉग आउट किया, फिर जाके चेक करेंगे लॉगिन वाले क्रेडेंशियल्स में, चेक करेंगे टोकन गायब हो गया। यही सेम वर्क कर रहा है मेरा, राइट? सो अब हम बात करेंगे प्रोफाइल को। लॉगिन हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने कवर किया है, मैंने कवर किया रजिस्टर विथ जेसन एंड विक्रिप्ट एंड लॉग आउट। अब हम यूज करेंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल के साथ साथ हम मिडल वेयर का यूज करेंगे कि अगर लॉगिन होगा यूजर तभी यूज कर सकता है प्रोफाइल का यूज, नहीं तो नहीं कर सकता है। प्रोफाइल के अंदर हम यूज करने वाले हैं अपडेट, डिलीट एंड प्रोफाइल यूज देखेंगे साथ ही साथ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक्सपोर्ट प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल, प्रोफाइलर इसको हटा दे, रिएक्ट का है एंड प्रोफाइल। प्रोफाइल में हम इक्वल शंक आर ई क्यू कामा आर ई एस एंड पैकेज कंसोल डॉट एरर, डीबी एरर कर देते हैं हम, डीबी एरर। कर देंगे हम रिटर्न, रिटर्न आर ई एस डॉट स्टेटस, सॉरी सॉल्ट नहीं, स्टेटस एस टी ए टी ए स्टेटस 500, स्टेटस 500 डॉट जेसन। थिंक कुछ तो रिटर्न, आई थिंक कुछ तो इशू एक्सपोर्ट, ओ सॉरी मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा, वही तो कह रहा हूँ कुछ इशूज आ रहा है, कॉन्स्ट है ना, डॉट एंड। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना
मैसेज स्टेटस, एरर, मैसेज, इंटरनल सर्वर एरर, राइट। यहाँ पे करेंगे हम स्टेटस कोड, करेंगे 500, राइट। अब आएंगे यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, ट्राई केस ब्लॉक में, ट्राई में आएंगे, ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स कॉन्ट यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल अवेट यूजर मॉडल, राइट, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, यूजर आईडी रिक्वेस्ट बाय यूजर आईडी, राइट। फिर यहाँ पे हम करेंगे डॉट सिलेक्ट सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करेंगे हम ऑल डेटा को, बट पासवर्ड को नहीं सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड को छोड़ करके माइनस यहाँ पे कर देंगे हम पासवर्ड। अगर जो हमको कोई भी डेटा को नहीं गेट करना है, जैसे हमारा हो गया ईमेल हो गया, ऑल डेटा रिकॉर्ड है इसमें, ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड, बट हमको नीड है सिर्फ नेम और ईमेल को, पासवर्ड की नीड है ही नहीं। तो हम इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके माइनस पासवर्ड कर देंगे। माइनस पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा एंड नाउ इफ सेमी एक्सक्लेमेशन चिन्ह यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल रिटर्न res डॉट स्टेटस स्टेटस 401 डॉट जेसन एंड स्टेटस एस टी ए स्टेटस एरर को मैसेज, मैसेज में हम करेंगे यूजर इनवैलिड, यूजर इनवैलिड स्टेटस कोड में है मेरा 401, राइट। अब हमारा यहाँ पे स्टेटस हो गया, ये हो गया। यहाँ पे यूजर चेक करेगा, यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं यूजर चेक। फिर हम एक यहाँ पे हमने एरर नहीं लगाया, जैसे कोई भी एरर है, सो एरर एरर डॉट मैसेज, राइट। अब ये परफेक्ट हुआ। सो अब यहाँ पे हम करेंगे, हो गया अपना, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, रिटर्न res डॉट स्टेटस, सॉरी स्टेटस 200, यानी कि ओके रहेगा डॉट जेसन एंड स्टेटस, स्टेटस में यह सक्सेस कॉमा मैसेज, मैसेज में हमारा यूजर प्रोफाइल एंड डेटा उसका डाटा यूजर प्रोफाइल कामा स्टेटस कोड 200, राइट। नाउ चेक, ये हो गया मेरा सक्सेसफुल क्रिएट, राइट। अब इसको सेव करेंगे, देन हम आएंगे रूट के अंदर। यहाँ पे रूट में हम डिफाइन करने वाले हैं अपना रूट्स डिफाइन करेंगे इसका। सो रूट्स को डिफाइन करेंगे, बट रूट्स को डिफाइन करने से पहले हमको मिडलवेयर सेट करना है। मिडलवेयर जब सेट रहेगा तब प्रोफाइल को गेट करना आसान होगा, और फिर कह सकते हैं जैसे कोई रजिस्टर नहीं यूजर, वो भी आकर के उस पर डालेगा,
देन उसका भी उस पे मिडलवेयर चेक करेगा कि लॉगिन है या रजिस्टर है या नहीं, लॉग रजिस्टर है पहले से। सो इसके लिए हम मिडलवेयर यूज करेंगे। बट अभी के लिए चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा डेटा, क्या डेटा फेच होता है। डॉट गेट एंड यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे कर देते हैं हम गेट प्रोफाइल कॉमा, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करेंगे यूजर, यहाँ पे किस नाम से है, मेरा प्रोफाइल नाम से, राइट। सो प्रोफाइल, अब यहाँ पे हमको डिफाइन करना है प्रोफाइल, राइट। सो अब इसको हमको यहाँ पे आएंगे पोस्टमैन पे अपने, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आएंगे जेट किया, फिर यहाँ पे हमारा जो ये है रूट, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी किया, इसको लॉगिन को हटा करके इसको पेस्ट करूँगा, देन गेट करूँगा। अभी देखिए यूजर इनवैलिड, राइट। अभी जैसे हम रजिस्टर कर लें, अभी लॉग आउट में किया था आई थिंक, लॉग इन एंड नाउ चेक यूजर इनवैलिड, यूजर इनवैलिड, यूजर इनवैलिड, राइट। अब हम चलेंगे अपना ये बनाएंगे, यूजर इनवैलिड यहाँ से शो कर रहा है, राइट यूजर, बट हम इसको यूज करेंगे पहले मिडिल वेयर का। सो चलेंगे अपना मिडिल वेयर यूज बनाएंगे पहले। मिडिल वेयर के लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे अपना, ऑथ करके कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं अपना, ऑथ यूजर कर लेंगे, ऑथ यूजर डॉट जेएस, राइट। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पहले तो, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन कॉमा एंड एंड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर ऑथ मिड, मिडिल वेयर कर देते हैं, मिड नहीं सही, मिडिल वेयर, मिडिल वेयर एशंक। इसमें थ्री मेथड होते हैं, लाइक जैसे हमने उसमें यूज कर रहे थे सिंपल वाले में, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब इसमें हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट कॉमा, सॉरी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट यूज करते हैं हम मिडलवेयर के लिए, यानी कि पहले हम ये चेक करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट उस पर सेंड करेगा। सो यहाँ पे हम डिफाइन किया, देन ट्राई कैच, एरर रिजॉल्व करेंगे कंसोल, कंसोल डॉट एरर, एरर कर देते हैं इसमें, एंड कॉमा यहाँ पे करेंगे हम रिटर्न res डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, जेसन एंड यहाँ पे स्टेटस करेंगे, स्टेटस एरर मैसेज, सॉरी मैसेज मैसेज, मैसेज मेरा रहेगा इंटरनल, इंटरनल सर्वर एरर एंड स्टेटस कोड stat us स्टेटस कोड है मेरा 500, सॉरी 500, राइट। एंड नाउ सेव किया, आ जाएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट टोकन रिक्वेस्ट डॉट कुकी, सॉरी कुकीज, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, राइट। यहाँ पे
यहाँ पे हमको करना है रिक्वेस्ट इक्वल डॉट कुकीज, राइट। फिर हम यहाँ पे करेंगे इफ एक्सक्लेमेशन टोकन रिटर्न res dot status now 401 dot json now status स्टेटस होगा एरर कॉमा मैसेज, मैसेज में मेरा होगा एक्सेस डिनाई डिनाई इनवैलिड डेटा या इनवैलिड क्रेडेंशियल, जो भी करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। सॉरी कॉमा स्टेटस कोड 401 देन फिर हम करेंगे यहाँ पे then अब यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट डिकोड डिकोड JWT डॉट वेरीफाई टोकन कॉमा प्रोसेस डॉट env डॉट सॉरी टू कैपिटल में सारा यही पेस्ट कर देते हैं इसको तो। ये है ना टोकन सीक्रेट, इसको हम आएंगे अपने ऑथ में एंड नाउ टोकन सीक्रेट, राइट। एंड नाउ अब करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, जो कि मैंने यहाँ पे यूजर आईडी जो पास की थी एज इट इज सेम ये वाली आईडी। सो यही आईडी हम यहाँ पे भी पास्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे यूजर आईडी डिकोड डॉट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर आईडी, राइट। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, राइट। अब ये मेरा मिडलवेयर सेट हो गया। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, आएंगे यूजर रूट्स पे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसको, यूजर रूट पे आकर के इसको इंपोर्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट किस नाम से कर देते हैं इसको, यूजर यूजर मिडलवेयर, राइट डॉट जेसन। अब इसको यूज करेंगे जैसे हम यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हम करेंगे यूजर यूजर मिडलवेयर कॉमा प्रोफाइल, राइट। आप सेव किया, कोई इशूज होगा तो दिखेगा, नहीं दिख रहा। अब आएंगे हम यहाँ पे यूजर प्रोफाइल, यस मेरा मिडलवेयर भी वर्क कर रहा है। अगर जो हम यहाँ पे कुछ जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँ, लॉग आउट, अब आज करके चेक करते हैं हम। अभी तो ये शो कर रहा था यूजर प्रोफाइल एंड नॉट एक्सेस डिनाई इनवैलिड डेटा, राइट। अगर जो हम यहाँ पे करते हैं, आएंगे ऑथ पे, ऑथ पे करेंगे एक्सेप्ट डिनाई इनवैलिड डेटा, प्लीज चेक प्लीज लॉग इन। अब आकर के यहाँ पे फिर से करेंगे, आ गया मेरा प्लीज लॉग इन एंड अगर जो हम लॉग इन करेंगे, मेरा लॉग इन हुआ, हो गया लॉग इन। अब चेक करेंगे, सो मेरा स्मूथली वर्क कर रहा है, राइट। सो ये मैंने इसको इसमें ऑथ का था ये, इसमें आएंगे हम। अभी हमने कवर किया है, कितने कवर कर चुके हैं यहाँ पे, मेरा हो गया स्पोर्ट, मेरा हो गया लॉगिन हो गया, सॉरी रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया एंड लॉग आउट प्रोफाइल। अब हम देखेंगे इसमें एक डिलीट प्रोफाइल या अपडेट प्रोफाइल एंड डिलीट प्रोफाइल, दोनों को अपडेट करना एंड डिलीट करेंगे, कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम। सो आएंगे अपने, फिर से क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम। अभी हम करेंगे अपडेट प्रोफाइल को, राइट। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट
प्रोफाइल एसंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स यस एंड उसके बाद हम डिफाइन करेंगे ट्राई कैच। यहाँ पे करेंगे हम को सॉरी पहले हम करेंगे कंसोल डॉट एरर एंड एरर सो रिटर्न res डॉट स्टेटस है 500 डॉट जेसन स्टेटस एरर कॉमा मैसेज मैसेज में हम करेंगे इंटरनल सर्वर एरर। फिर यहाँ पे हम करेंगे एरर एरर डॉट मैसेज। यहाँ पे करेंगे स्टेटस कोड यहाँ पे करेंगे 500 राइट नो। अब यहाँ पे ट्राई में आएंगे हम। ट्राई ब्लॉक में आने के बाद हमको यहाँ पे करना है पहले कॉन्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा बस नेम ईमेल को करना है हमको, पासवर्ड को तो करना नहीं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी राइट एंड इफ यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे जैसे कि पहले भी हमने बता चुके हैं कैसे लगाते हैं। नेम एंड ईमेल ईमेल रिटर्न res डॉट स्टेटस यहाँ पे करेंगे हम स्टेटस में 400 डॉट जेसन स्टेटस स्टेटस में है एरर मैसेज मैसेज में हम करेंगे नेम और ईमेल रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टेटस कोड 400 राइट। यहाँ पे हम करेंगे फिर यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पे करें ओ सॉरी कॉमा नहीं वो कमेंट कर देते हैं चेक रिक्वायर्ड फील्ड्स राइट। इससे आपको थोड़ा आसान पड़ेगा कि कौन सा कोड किस काम के लिए है। सो इसीलिए सो नेक्स्ट कॉन्स्ट अपडेट यूजर अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड by id and update right find by id and update। इसके अंदर अब डिफाइन करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी राइट कॉमा फिर आएंगे इसके नीचे हम यहाँ पे करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन नेम एंड ईमेल राइट कॉमा आएंगे न्यू न्यू ट्रू कॉमा रन वैल्यू सॉरी रन वैलिडेटर वैली run validators
and true, and select minus पासवर्ड, राइट, पासवर्ड को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कर दिया। देन अब ये मेरा चेक करेगा अपडेट न्यू यूजर्स यहाँ से। फिर यहाँ पे हम करेंगे इफ अपडेट यूजर रिटर्न res डॉट स्टेटस, res डॉट स्टेटस, स्टेटस 401 डॉट जेसन एंड मैसेज, सॉरी, स्टेटस एरर मैसेज, मैसेज में मेरा यूजर इनवैलिड, सॉरी, इनवैलिड एंड स्टेटस कोड 401, राइट। नाउ फिर हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न res डॉट स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस 200 डॉट जेसन एंड एरर, सॉरी, स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस में डालते हैं सक्सेस, मैसेज, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली एंड डेटा अपडेट यूजर एंड स्टेटस कोड, स्टेटस कोड 4G, सॉरी, 200, राइट, एंड सेव। अब इसको हम सेव करते हैं, ये मेरा हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव, कोई इश्यूज नहीं आई, सक्सेसफुल कनेक्टेड है डेटाबेस से। अब आएंगे हम यूजर राउट्स पे। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे राउट डॉट अपडेट, सॉरी, राउट डॉट पैच या पुट या पैच कुछ भी यूज कर सकते हो, तो हम यूज करेंगे पुट एंड स्लेस एंड स्लेस एंड या फिर पुट या पैच स्लेस क्या है, अपडेट, अपडेट प्रोफाइल, एंड इसमें हम यूज करेंगे यूजर, चेक करेगा मिडलवेयर से, तो हम यूजर ऑथ मिडलवेयर का यूज करेंगे इसमें। फिर करेंगे अपडेट प्रोफाइल, राइट, आ गया ना, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया अपडेट प्रोफाइल एंड नाउ सेव, सेव किया, वर्क कर रहा है। अब आएंगे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पहले रूट्स को, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, नया रूट्स पेस्ट किया। फिर यहाँ पे हमारा जो है ये, इसको कॉपी करेंगे, पूरे को कॉपी करना है, पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल बी, पेस्ट। यहाँ पे करना है पुट, यहाँ पे करना है अपना जो भी क्रेडेंशियल्स है, जो भी अपडेट करना चाहते हैं, लाइक नेम एंड ईमेल में से, दोनों में से कोई भी अपडेट कर सकते हो। एंड मैं कर देता हूँ, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। फिर आते हैं ईमेल एंड यहाँ पे करते हैं ईमेल। अभी देखिए ये मेरा यूजर अभी लॉगिन है, कौन सा है, मिथ, इसको देखते हैं अभी, मिथ।
अभी लॉगिन है, राइट। यहाँ पे गेट करेंगे मिथ मिथारा। अब इसका नाम हम करके रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पाउल। पाउल। एंड ईमेल कर देते हैं, ईमेल है इसका paul@123, राइट। अब इसको करते हैं, आई थिंक ये चलना चाहिए स्मूथली। रिफ्रेश किया, यस। स्टेटस सक्सेस, मैसेज प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड आईडी, एंड पाउल@123 ईमेल हो गया। सॉरी, ये तो ईमेल नहीं, ईमेल गलत डाला मैंने। paul@gmail.com, पासवर्ड थोड़ी है। अब ये वर्क करेगा, अब ये हुआ, यहाँ पे चल रहा है, ये मेरा हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, गेट करेंगे। गेट किया, आ गया मेरा paul@gmail.com। अब यही अगर हम यहाँ पे आकर के चेक करेंगे, अभी देखिए दो था, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, इसको हटाते हैं पहले और चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया paul@paul@, यस, राइट। ये भी मेरा वर्क कर रहा है। इसमें वैलिडेशन चेक करना हो, जैसे कि अपडेट करना है क्या नहीं करना है, सो उसको भी चेक कर सकते हैं। इसे जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, एग्जिस्ट करता है यूजर या नहीं। अगर जो हम यहाँ से लॉग आउट करके फिर अपडेट करने पहले इसको कर देते हैं, आई थिंक लॉग आउट, इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट हो गया। अब इसको हम करेंगे लॉग आउट चेक, तो करेगा एक्सेस डिनाई इनवैलिड डेटा प्लीज लॉग, राइट। अब जब लॉगिन करेंगे हम, यहाँ पे आकर के, सॉरी, यहाँ पे आकर के लॉगिन किया, सॉरी, इनवैलिड ईमेल, क्योंकि मेरा ईमेल वो था ही नहीं। सो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ paul@gmail.com, राइट। आप करेंगे रन, रन सक्सेसफुली। अब आएंगे हम यहाँ पे, गेट करेंगे प्रोफाइल को, गेट किया, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अपडेट करोगे, अपडेट होता रहेगा, राइट। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे हम अभी एक और बनाएंगे डिलीट प्रोफाइल का, राइट। ये हो गया मेरा अपडेट का, रजिस्टर लॉगिन लॉग आउट प्रोफाइल अपडेट। अब यहाँ पे हम करेंगे डिलीट, डिलीट प्रोफाइल, राइट। डिलीट प्रोफाइल के लिए हम यूज करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट प्रोफाइल एसंक REQ, RES, एंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम ट्राई कैच कंसोल डॉट एरर एरर, राइट। एंड रिटर्न, रिटर्न RES डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, एंड स्टेटस स्टेटस एरर मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, एंड एरर डॉट मैसेज स्टेटस कोड, स्टेटस कोड है मेरा 500, राइट। सो यहाँ पे हम इसको किया। अब आएंगे हम ट्राई ब्लॉक में। सो ट्राई ब्लॉक में हमको डिफाइन करना है कॉन्स्ट यूजर इक्वल वेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय एंड फाइंड बाय एंड डिलीट, डिलीट फाइंड बाय एंड फाइंड बाय आईडी, सॉरी, फाइंड बाय
id and delete, right? And request dot user id हो गया मेरा। यहाँ पे करेंगे इफ यूजर चेक यूजर एंड रिटर्न res dot status res.status 404 not found dot json and status यहाँ पर करेंगे एरर मैसेज यूजर नॉट फाउंड कॉमा एंड स्टेटस कोड कर दें 404, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न res डॉट स्टेटस res डॉट स्टेटस 200 dot json and status status success message user deleted successfully status code uh, sorry 200, right? And now save। यहाँ पे मैंने यूजर चेक यूजर कमेंट आउट कर देता हूँ। चेक यूजर यहाँ पे सक्सेसफुल कर रहा है, यहाँ पे कर दिया सेव। आएंगे रूट्स में, रूट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना रूट्स रूट्स सॉरी रूट्स में रूट डॉट डिलीट डिलीट भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं आप डिलीट के लिए। और यहाँ पे अपडेट भी जो मैं किया हूँ, यहाँ पे भी आप पोस्ट फैच एंड पुट का यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि बस अब डिलीट करना है तो बस डिलीट ही मेथड यूज करेंगे तभी डिलीट होगा ना। आप पोस्ट का भी यूज करके डिलीट कर सकते हैं आराम से। सो हेयर एंड डिलीट प्रोफाइल कॉमा यूजर मिडलवेयर कॉमा डिलीट प्रोफाइल। ये इंपोर्ट हो गया मेरा पे, देखिए यहाँ पे डिलीट प्रोफाइल एंड नाउ है। अब एनी इशूज होगा तो यहाँ पे शो करेगा। सो सेव, यस स्मूथली वर्क कर रहा है। अब आएंगे हम अपने पोस्टमैन पे, यहाँ पे पॉल को डिलीट करते हैं। इसको कॉपी किया मैं यहाँ पे रूट्स को, यहाँ पे सेव ऐड किया, यहाँ पे डिलीट किया मेथड यूज किया। यहाँ पे अब हम इसका रूट जो भी है डिफाइन है उसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी किया, आएंगे हम पोस्ट पे पोस्टमैन पे, इसको पेस्ट किया। यहाँ से एक कॉलम को हटाते हैं सेमीकोलन को एंड नाउ यहाँ पे हो गया सेट है। यूजर को डिलीट कर रहे हैं, पोस्टमैन पे आया डिलीट एंड नाउ लॉगिन यूजर को डिलीट करते हैं, पॉल को डिलीट करते हैं क्योंकि पॉल लॉगिन है। पहले देख लेते हैं लॉगिन कौन है। गेट पाउल लॉगिन है सर, पाउल को हम डिलीट करते हैं, पाउल को डिलीट प्रोफाइल एंड नाउ चेक यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। अब यहाँ पे अगर हम पाउल को चेक करेंगे सो प्रोफाइल यूजर इनवैलिड, राइट। अब चलेंगे हम डेटाबेस में चेक करेंगे, पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं फिर हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नो ईमेल नॉट फाउंड, राइट। तीनों ये हो गया। अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि डेटाबेस में मेरा अभी तो रिफ्रेश करेंगे इसको, कर दिया। यहाँ पे आकर के फिर से यूजर्स में ओपन करेंगे, मेरा डेटा डिलीट हो चुका है। सो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं आराम से। सो आज हमने कवर किया है रजिस्टर, लॉगिन,
log out and user profile and update profile and delete profile and with middleware के साथ। सो यहाँ पे हमने इतने सारे कवर कर चुके हैं। सो रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल, अपडेट, डिलीट विथ JWT यानी कि जेसन वेब टोकन, bcrypt पासवर्ड यूजिंग एंड कुकी पार्सर एंड ये सब यूज करके हमने इस सारा ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन एपीआईज क्रिएट की है। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके लाइक का बटन दबा दें एंड अपने फ्रेंडों में शेयर करें। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।